मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। बाहर में जाओ तुम। फख्र है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों, तो जय जगन्नाथ। गौरव भाई आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार है। गौरव भाई अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही इंडिया ने 52,000 करोड़ यानी कि 5.5 बिलियन के आसपास बनता है, जो कि इमरजेंसी में मतलब इमरजेंसी परचेज के लिए, डिफेंस के लिए इंडिया ने अनाउंसमेंट किया। अब उसको लेके सर पाकिस्तानियों की बातें सुनना सर बड़ा मजा आएगा सर। मुझे तो बड़ा मजा आया। पाकिस्तानी कोशिश तो कर रहे हैं पूरा कि भाई कुछ नहीं है, अरे कुछ भी लेने दो इंडिया को, पाकिस्तान आगे रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। मतलब अपनी आवाम को चूरन देने की कोशिश कर रहे हैं, लाहौरी चूरन। और दूसरा सर इनकी वैसे हकीकत में क्या हालत है वो भी, मतलब एक छोटा सा और क्लिप इसी में ऐड किया है सर। वही आटे के लिए सर तरस रहे, पाकिस्तानी रोटी के लिए तरस रहे, सारे के सारे पाकिस्तानी है सर। हालत खराब गलत बात है ये, तुमने साजिश करने के लिए कर दिया है, अलग बात है। कोई बात अरे नहीं। सर थोड़ा सा देखो, दिल खुश करने के लिए सर करना पड़ता है थोड़ा सा, भाई समझा करो सर। और तसल्ली और देने कुछ के लिए। पाकिस्तान के लोग सर ये भी बोल रहे हैं, कुछ तो पाकिस्तान के लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। अनाउंसमेंट करे ना करे वो बात अलग है, वो तो फिर शुरू हो गया डिफॉल्ट। हाँ फिर से शुरू हो गए। चलते हैं, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, हमारे शैलेश भाई के लिए थैंक यू भाई, सुपर थैंक्स के लिए भाई, आप हर वीडियो पे थैंक यू शैलेश भाई, थैंक यू। शैलेश भाई। चलो गौरव भाई लेट्स गो। ये इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को क्या एकदम पड़ी है कि 52,000 करोड़ इंडियन रुपए की मंजूरी दे दी है दिफाई मंसूबों के लिए। अब इसमें इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने आकाश तरंग सिस्टम्स हैं, ये एडवांस्ड एंटी अनमेंट एरियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज्म है। ठीक है, अच्छी चीज़ है लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है। जितना शोर मैंने इस 52,000 करोड़ की अप्रूवल के बाद भारत की मीडिया में देखा है, गोदी मीडिया पे, मतलब इसमें एक भी सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि ओ हो अच्छा भारत ने ये ले लिया है, भारत के पास अब ये चीज़ भी आ गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है। मतलब ये रूटीन की चीज़ें ये दुनिया की कई फोर्सेस के पास हैं और इससे बहुत बेहतर चीज़ें जो हैं वो भारत के पास भी हैं और दुनिया की बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्लेटफॉर्म्स है। ये इन्होंने इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए, अपनी आर्मी के लिए इन्होंने इनकी अप्रूवल दी है। अच्छा, इसमें ये कहते हैं, जो मैंने समझा है, मैं चूंकि इन इक्विपमेंट्स को तो बहुत बारीकी से नहीं समझता, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने इंडियन एक्सपर्ट्स को सुना, ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो टैंक है इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसका वो हिस्सा जो निस्बतन कमज़ोर होता है वो उसका अपर डेक होता है। ठीक है, तो उसको जो है ये टारगेट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में टैंक्स का उस तरह इस्तेमाल ही है ही नहीं, जमीनी फौज का तो अब वो नहीं है किरदार काम। नहीं रहा। तो ये बुनियादी तौर पर सोचे समझे बगैर ये इन प्रोजेक्ट्स के अंदर गरीब भारतीयों का पैसा झोंक रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं ये टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन है, मेंट फॉर क्लोज रेंज। तो थोड़ा देखो डीसी, मतलब बुरा मत मानना, गरीब वाला बात पर डीसी। मैं तुम देखा, मैंने तुम्हारा शक्ल देखा सर, आइसोलेट हो गए थे। अरे सर बहुत गरीब लेकिन एक बात बताऊं, ये मूर्ख लोग जो है ना पुरखी, ये सोचते हैं कि टैंक का कोई काम वाम नहीं है, भारत यूं ही जो है ये करे जा रहा है। अबे अरे सर छोड़ो ना, छोड़ो वो सर लाहौर में जाके देखेगा ना टैंक, तब पता चलेगा इन्हें। वो छोड़ो ना यार, वो बात मत करो सर। अबे यार गजब जाहिल लोग हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक्स। अच्छा, ड्रोन से मुताल्लिक नवीद भी, मैंने गुज़िश्ता साल जब पाक भारत जंग का आगाज़ हुआ, 6 अप्रैल की रात भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, हमारे सिविलियंस को शहीद किया। 4 अप्रैल को मैंने एबीपी न्यूज़ में बताया था कि पाकिस्तान का जो ड्रोन प्रोग्राम है वो क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज वो भारत को आउट क्लास करेगा। और किया भी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्रोन्स ने अल्हम्दुलिल्लाह किया भी। हमारे ड्रोन्स नई दिल्ली में भारतीय वजारत उज़्मा के दफ्तर के ऊपर फ्लाई करते रहे। हमारे ड्रोन्स गुजरात में जो मोदी का बेस है भारत के अंदर, वहाँ पर फ्लाई करते रहे।
जहां हम से वो बहुत सी बचर ऑफ चीजों गुजरात को मशहूर है। मशहूर हुआ, हम बहुत सी चीजों को हिट कर सकते थे, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हम उस खुड से निकाल के इस बात को मार भी सकते थे, लेकिन हमने एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने का सबूत दिया। तो ये जो इस रीजन के अंदर वो फोर्सेस जिन्होंने अपने आप को इक्विप किया जदीद जंगी तकाजों के मुताबिक, उनमें ड्रोन टेक्नोलॉजी जिन ममालिक की अफवाज ने उनके ऊपर सबसे पहले काम करना शुरू किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है सर फहरिस्त है। और इस वक्त हम वो ड्रोन्स जो खुद बना रहे हैं, और हमारा एक दोस्त इस्लामी ममालिक तुर्किया, जिसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में मानी हुई है, तुर्किया के साथ मिलके अभी हम कुछ ऐसे ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में कुछ चीजें तो अभी आ चुकी हैं, और वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक किसी भी फौज के पास वो ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। और उसमें तुर्किया अकेला काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम आपको ये खबर सुनाएंगे कि उन ड्रोन्स की एक प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में भी ऑपरेशनल होगी इंशाल्लाह। फिर चाइना के साथ मिलकर हम जो है वो ड्रोन्स के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो ये जो कामिकाजी ड्रोन्स के हवाले से इन्होंने अपना बजट रखा है, ये ठीक है, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के पास हैं, ये बहुत लेट इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो ड्रोन प्रोग्राम है वो ज्यादा बेस करता है दूसरों के ऊपर। इनके पास अपनी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जहां पे ये उस पाए के ड्रोन्स बना सकें जो जिनके बाद ये हमारे साथ मुकाबला करने का उनके पास ये सलाहियत नहीं है। नहीं, डिसी कोई काउंटर वाउंटर दोस्तों देखो, अब ये उम्मीद मत करना मेरे से यार कि मैं यहाँ पे नेट पे सर्च करूंगा यहाँ पे अभी और सर्च करके बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन सा ड्रोन बन रहा है और पाकिस्तान जो है वो कौन सा ड्रोन बनाता है। देखो हाँ, वो सर उसका जरा 72H वाला जिन्ना के रूप वाले ड्रोन का मुकाबला नहीं कर सकते भाई। ये तो देखो वो जो तुर्किया के साथ में मिलके ये लोग बना रहे हैं ना, और भाई तुर्की के साथ में मिलके जो ड्रोन बना रहे हैं, सुनने में आया हमारे मियाँ साहब ने बताया, मियाँ साहब के बोल रहा हूँ, जुल्फी मियाँ साहब हमारे, उन्होंने बताया सर कि वो उस ड्रोन में सर जिन्ना का रूह डाला जाएगा ना इंजन की जगह पे, तो वो दुनिया में किसी और किसी एयरफोर्स के पास है ही नहीं। जिन्ना का रूह आप हर ड्रोन में हर जहाज में नहीं डाल सकते, लेकिन जिस जहाज में और जिस ड्रोन में डल गया वो जिन्ना का रूह, लेकिन जैसे इंजन का भी साइज होता है ना डीसी, फ्रेम बनाना पड़ता है आपको वैसे जहाज का, जिन्ना का रूह के साइज के हिसाब से ड्रोन बनाना पड़ता है। तो नहीं वैसे जिन्ना का रूह तो वैसे इतने से छेद में आ जाएगा, आने को तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। वो टीवी का मरीज था सर, वो टीवी का मरीज। ये तो मोदी जी की बात कर रहा सर, मेरे घर के ऊपर भी सर ड्रोन आया था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सर, मैंने बस 2 kg आटा का थैला पकड़ा दिया, वापस चला गया। अरे सर वो मेरे प्लॉट में भी आया था इनका, एक बोल रहा था टॉयलेट लग रहा है, मैंने भाग यहाँ से भगा दिया। ड्रोन से मुद्दा क्या हो? अरे वो जिन्ना का रूह, उसको टॉयलेट लग रहा होगा। जिन्ना का रूह चाहिए नहीं है। इंडियन नेवी की बात करें, उसमें ये मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस हैं। अच्छा, अब ये माइंस भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं, कुछ जो हैं वो आवाज़ को डिटेक्ट करती हैं समंदर के अंदर और फिर अकॉर्डिंगली वो जो है वो अपने टारगेट को हिट करती हैं, कुछ जो है वो कांटेक्ट जब होता है तो वो करती हैं। तो ये ग्राउंड माइंस जो हैं ये बुनियादी तौर पर भारत को इसकी ज़रूरत महसूस हुई जब पाकिस्तान और चाइना ने जो हंगूर क्लास अटैक सबमरीन्स का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। लेकिन इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है नवीद भाई कि हमारी जो हंगूर क्लास अटैक सबमरीन है उसके लिए इनकी ये सिस्टम्स काम नहीं आएंगे। एक तो वो जो हमारी सबमरीन है उसकी साउंड बिल्कुल है ही नहीं है, वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। फिर हमारी फ्लीट बहुत बड़ी है, तो भारतीय नेवी इस वक्त ठीक ठाक परेशान है। ये जो एक मिथ है, पाकिस्तान की नेवी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी वाइज भारतीय नेवी से बहुत एडवांस्ड है। और यही रीजन है कि हमारी नेवी का गलबा डे 1 से 1960s में जब हमने फर्स्ट जो है वो सबमरीन ली थी, तब से लेके आज तक हमारी नेवी की डोमिनेंस रही है भारतीय नेवी पर। वो साइज में बिल्कुल बड़े हैं हमसे, लेकिन हमारे लोगों ने जिस तरीके से अपनी नेवी के मामलात को तरतीब दिया है, भारतीय नेवी हमारी नेवी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। अब देखिए इंडियन नेवी, आप ये स्पेंडिंग जो कर रहे हैं इतनी इन चीजों पर, आप इंटीग्रेट करें। क्या वीडियो लेके आ गए भाई?
यार मैं हंसू की देखूंगी रहूं क्या करूं इसमें बताओ यार। हैं? अंगूर क्लास जो इनका है डीजल इलेक्ट्रिक है, इनका डीजल इलेक्ट्रिक, भाई डीजल इलेक्ट्रिक का बिल्कुल कोई साउंड नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल इंडिया डिटेक्ट नहीं कर सकता उसको। अरे सुनो, ये नहीं कि ये न्यूक्लियर सबमरीन को डिटेक्ट कर लेंगे लेकिन हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अरे सर जी मैं तो ये कह रहा हूँ वो साउंड नहीं करती, मान लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल भैया साइलेंट रहती है, साउंड है ही नहीं उसके अंदर, मान लिया भैया एक जगह से कहीं दूसरी जगह भी नहीं जाएगी वो पानी में। अरे नहीं जाएगी सर, वहीं पे रहेगी, टेक्नोलॉजी है भाई, जगह पे खड़ी रहेगी एक ही जगह पे। अरे इंजन भी स्टार्ट नहीं होगा उसका, साउंड कहां से करेगा। अरे यार ऐसे ऐसे सिस्टम है इंडिया के पास में, पानी के अंदर कुछ चीज हिलेगी उसको भी डिटेक्ट कर लेगी यार, ये क्या जा रहा है ये भाई पाकिस्तान है यार, मतलब सोचो आप देखो यार, औकात देख रहे हो, मतलब बातें सुन रहे हो, इंडियन नेवी बड़ी साइज में बड़ी है हमसे, लेकिन हमारे मुकाबला साला ऑपरेशन 1960 भाई साहब 1960 में इनके पास में पहली सबमरीन आ चुकी थी, ये बोल रहा है ना 60 के लगभग आ चुकी थी, लेकिन उसे 1971 में फिर भी सरेंडर कर दिया दुनिया का सबसे बड़ा। नहीं फिर भी कराची जल रहा था कितने सालों तक, मतलब कितने महीनों तक, हफ्तों तक, सालों तक नहीं हफ्तों तक। इसके इतना अच्छा नेवी होने के बावजूद भी हफ्ते तक जो है, कई दिनों तक कराची जो है वो जल रहा था। नहीं वो सर वो सबमरीन नहीं, वो जिन्ना का रूह होगा पानी के अंदर, वो दिखता नहीं होगा सर, वो इसलिए डिटेक्ट नहीं होगा जिन्ना का रूह। कहाँ जिन्ना का रूह जाएगा यार। भाई देखो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, प्लीज अब उम्मीद मत रखना मेरे से, कुछ मत रखना वो उम्मीद। चलो अपनी फोर्सेस को जितने शर्मनाक हादसात भारतीय नेवी के साथ हुए हैं, यानी सबमरीन खड़ी है, खड़ी खड़ी सबमरीन डूब गई है, सबमरीन्स आपस में टकरा गई हैं, शिप्स आपस में जो है वो खड़े खड़े जो है वो टकरा गए हैं, या आपस में इनकी चीजें, इनका कोई तालमेल ही नहीं है। और पाकिस्तान की नेवी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई हादसा तारीख में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की नेवी का। फिर आप गुज़िश्ता चंद बरसों की बात करें, देखें 4 सबमरीन्स तो हमने इनकी पकड़ के इनको वापस दी हैं, 4 सबमरीन्स जो ये अपने तौर पे बड़े बहादुर बने थे, बड़े फन्ने खान बने थे, सबमरीन्स लेकर जब हमारी तरफ आए तो हमने 4 डिटेक्ट करके, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, 4 हमने पकड़ के इनको कहा कि यार बगैरत के बच्चों को वापस लेके जाओ, नहीं तो हमें हमारे से दबाव बर्बाद करवा लोगे, हमें पता नहीं है, वो हमने उनको बता दिया ना। और 2025 की जंग में भी जिस वक्त पहलगाम का वाकया हुआ था, सबसे पहली फोर्स जो डिप्लॉय होगी थी वो पाकिस्तान की नेवी थी पानियों में, और भारतीय नेवी को पता था कि उनकी एक एक हरकत के ऊपर हमारी नजर है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कमिंग बैक टू ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये फिक्स्ड विंग हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, ये बुनियादी तौर पर इनका प्लान है कि कोई 20 या 40 किलोमीटर की हाइट पे, यार ख्याल 20 किलोमीटर की हाइट पे एक ड्रोन की तरह की सैटेलाइट होगी, ठीक है, जो लाइट वेट होगी, 20 किलोमीटर हाइट पर वो रहेगी। फॉर मंथ्स इनका प्लान है कि वो महीनों तक वहां पर रहे, रेगुलर सर्विलेंस के लिए, रेगुलर सर्विलेंस के लिए वो इनकी नेवी भी इस्तेमाल करेगी, इनकी एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेगी, इनकी आर्मी भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अब तो ये जितनी ड्रोन फैसिलिटीज हैं वो हर मुल्क की फौज जो है, 20 किलोमीटर पे तो हम बड़े आराम से उनको ठा कर देंगे, एग्जैक्टली कर देंगे। लेकिन ये इनका प्लान ये है कि ये फॉर मंथ्स ये फ्लाई कर सके, सर्विलेंस कर सके। ये बेसिकली अटैक के लिए नहीं है, ये सर्विलेंस के लिए ये सैटेलाइट्स जो हैं ये प्लान कर रहे हैं। ये सैटेलाइट्स नहीं, सूडो सैटेलाइट्स हैं। और अभी जो इसकी टेस्टिंग हुई है वो तकरीबन 8 किलोमीटर की हाइट तक हुई है, और ये 3 किलोमीटर की हाइट पे हुई है, और 8 घंटे की इसकी फ्लाइंग थी। लेकिन इनका प्लान है कि इसकी फ्लाइंग जो है वो फॉर मंथ्स हो, और एटलीस्ट 20 किलोमीटर्स की हाइट तक जो है ये रहे। अच्छा, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये पाकिस्तान के पास भी हैं, और दे कैन फ्लाई अप टू 75 किलोमीटर्स। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो शोर भारतीय मीडिया पर सुनाई दे रहा है ना, कि भारत ने ये 52,000 करोड़ की अब ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स भारत करने जा रहा है, तो पता नहीं क्या इनसे जो है वो बंदोबस्त पाकिस्तान का भारत करने जा रहा है। रोटी रोटी रोटी, जनाजे हो या शादियां हो, अमीर। 4 अप्रैल को अबे कहाँ चला गया, सॉरी, अरे रुको यार दोस्तों, दिमाग काम करना बंद हो गया मेरा। देख लिया सर, क्या बोलते हैं इनको, सूडो सैटेलाइट, सूडो है ना, यस, ईयू। भाई पाकिस्तान के पास में भी है गौरव भाई, ये पाकिस्तान के पास में, अभी तो इंडिया डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान के पास पहले से ही ये ऐसा कोई चीज यहाँ पे था जो नहीं है पाकिस्तान के पास में। अरे यार मैं
अरे सर मैंने देखा, मैं पूछ लेता हूँ एआई से, पाकिस्तान के पास में ये सैटेलाइट है कि नहीं है। मैंने पूछा एआई से कि मैंने अच्छा। भाई पाकिस्तान के पास है कि नहीं, वो सीधा बोलता है कि होती है क्या तू पाकिस्तान के पास। अरे भाई है? पाकिस्तान के पास जिन्ना कर हुए, उनको सैटेलाइट की क्या जरूरत है। भाई उसी को समझ रहा होगा यार। देखो जितना चर्बी इसके गर्दन में जमा हुआ है ना डीसी, उतना ही चर्बी मुझे लग रहा है इसके दिमाग में भी चढ़ गया है। तो सोचो ना यार, क्या बोल रहा था, भारत के नेवी के जो जहाज थे वो खड़े खड़े डूब गए, टकरा गए, खड़े खड़े टकरा गए, खड़े खड़े डूब जा रहे हैं जहाज, आपस में खड़े खड़े टकरा जा रहे हैं, टकरा भी रहे। क्या है भाई, क्या है यार, खड़े खड़े जहाज टकरा जाते हैं। मतलब दोस्तों आप बताओ अब किस लॉजिक के साथ जो है ना इनका मुकाबला करोगे? मतलब क्या सबूत दिखा के इनका दिखा सकते हो? सबूत दिखा के मुकाबला करने के लायक हैं ये लोग यार? मतलब लिटरली खुद ही बताओ आप लोग यार। ओह प्रभु यार, कुछ नहीं है। देखो हम इसलिए बोलते हैं, हम यहाँ पे काउंटर नहीं करेंगे, हम हंसेंगे बस इनको देख के। हमारा काम है हंसने का, हम हंसेंगे इनका, हमें ना होगा मेरे से बस भाई, मेरे से काउंटर भी ना होगा, बस मजाक बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते भाई। हाँ बस एंटरटेन कर सकते हैं खुद को। चलो और भाई आगे देखते हैं इनकी बंदोबस्त पाकिस्तान का भारत करने जा रहे हैं। रोटी रोटी रोटी, जनाजे हो या शादियां हो, अमीर हो या गरीब हो, जहां पर रोटी पूरी नहीं है या नहीं पूरी मिलती वहां पर खुशी नहीं है। कोई बस्ती बस्ती नहीं है अगर वहां पर रोटी सस्ती नहीं है। रोटी अब महंगी हो रही है और बताया जा रहा है कि लाहौर से लेकर कराची तक रोटियां या महंगी हो चुकी हैं या होने वाली हैं। हम इस अहम मामले पर बात करेंगे क्योंकि ये खुराक का मामला है। हर किसी के टेबल के ऊपर सस्ती रोटी आपने पहुंचानी है, लेकिन अगर रोटी सस्ती नहीं होगी तो लोग फिर एहतजाज करेंगे। 3 अखबारात में खबर छपती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आटे की किल्लत का खदशा। हेलो ये आज सुबह तक है। उस्मान की मैं दरखास्त करता हूं कि यार ये बराए मेहरबानी, मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार बराए मेहरबानी ठीक है, आलमी ये वो, मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं लोगों का, तो वो कहते हैं कि जी आज बहाल हो गए, अभी शाम में हुए। ये क्यों बहाल हुए? इसलिए कि ये खबर छपी। पाकिस्तान की मौजूदा मईशत को सर आप कहाँ देखते हैं? तो पिछले 10 साल से बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुका है। जब मैं कर्जा लूँ आपसे और वापस न कर सकूँ तो इसका डेफिनेशन है कि मैं बैंकरप्ट हूँ। पाकिस्तान तो अब कर्जा वापस नहीं कर सकता, और अब जितने कर्जे हम ले रहे हैं सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए ले रहे हैं। $1 हम किसी तरक्की आती है प्रोजेक्ट के लिए नहीं लेते हैं। तो ये तो बस कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए। सर आपने कहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। जी, पीडीएम गवर्नमेंट आई तो यही एक खदशा था कि पाकिस्तान कहीं श्रीलंका की तर्ज पर बैंकरप्ट ना हो जाए, और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान बैंकरप्ट अमली तौर पर हो चुका है, कैसे सर? जितने हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं ना, उसमें से जो हमें कर्जा वापस करना है वो निकाल दें, वो मनफी में चला जाएगा। ये एक डॉलर हमारा रिजर्व जो है वो कर्ज़ों का रिजर्व है, हमारा नहीं है वो पैसा। 3 अरब चाइना से लिया, 2 अरब यूएई से लिया, 5 अरब सऊदी अरब से लिया, ये रखे हुए हैं, उनके पैसे रखे हुए, और हम कहते हैं ये हमारा रिजर्व है। लो, ये तो सच बोलने वाली बात नहीं है। जितना ये कर्ज़ा लेते हैं, किसी एक साल 25% कम कर्जा लें खुद ही, और फिर देखें कैसे हुकूमत चलती है। हम दिवालिया हो चुके हैं और ये सारा जो इस वक्त चल रहा है कर्जों पे चल रहा है। हाथ तो नादरीन खड़े हैं, ये आप देखें खबर, ये मारे मईशत हैं, बहुत बड़े मईशतदान हैं हसन जफर साहब। इन्होंने कुछ इंकशाफात किए और ये बड़े अहम इंकशाफात हैं। वो ये कहते हैं कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में जो ड्यूस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे जो हुक्मरान गए थे पाकिस्तान के, उन्होंने दुनिया के सामने पुराना रोना धोना शुरू कर दिया, जनाब हमारे यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो इन्हें जवाब दिया गया आपके सिक्योरिटी के मसाइल अर्जेंटाइन और मैक्सिको से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उन्होंने बहाना बना रखा है कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मईशत आगे नहीं बढ़ रही, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सिक्योरिटी ठीक होगी और ना ही मईशत ठीक होगी। तो हम इसको एक बहाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे मईशियात बता रहे हैं और हम दुनिया को जाके बार बार ये कहते हैं।
फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये वाज़े तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, और इसका उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया। उनका यह दावा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन हुकूमत इसे तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि डिफॉल्ट की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आपका कर्जा जीडीपी का 50% हो जाए तो यह डिफॉल्ट की अलामत है, जबकि हमारा कर्जा जीडीपी का 70% हो चुका है। ये तो डीसी, खैर तुमने जो शुरू में तुम आइसोलेट हुए उसको आइसोलेशन कम करने के लिए तुमने रखा है, मुझे पता है। वही सर, दिल को तसल्ली देने के लिए कि कर दिया सर मैंने। मतलब ही नहीं है यार, कर्जा लेना लौटाना पाकिस्तान का, वो मतलब ही नहीं है यार। क्या मतलब, क्या क्या है यार। मुझे बीच में हंसी आया सर उसी को लेके कि भाई जितना हमने, मतलब जितना हमारे पास में रिजर्व है उसमें से हमने जितना कर्जा निकाला है उसको निकाल दो। उसको इकोनॉमी आती नहीं है जो ये बात कह रहा है यार। मैंने भी नहीं पढ़ा भाई, लेकिन मुझे भी घंटा नहीं पता, लेकिन जो वो बात कह रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत है। नहीं, इनका रिजर्व है सर इस समय कितना, 11-12 बिलियन, 11-12 बिलियन डॉलर है कुछ ऐसी है। उसमें से बोल रहा है कि जितना हमने कर्जा लिया है उसको निकालो। कर्जा लिया है लोगों ने पता नहीं 80 अरब है, यानी अब 80 बिलियन है, यानी 100 अरब के ऊपर कर्जा है इनका। हाँ उसको लेके हंसी क्या कहाँ जाएगा ये बार-बार यार ये जो कहावत बोल देते हैं ना कि नौमन तेल और राधा जी का नाम लेते हैं, और वो थोड़ा सा सॉरी, उसके लिए माफी चाहूंगा भाई लोग। मैं सोच रहा था ये जाहिल अपना क्यों नहीं नाम लेते, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात का नाम लेना चाहिए उस जगह पे। कभी कभी खून की होली की ना होली का नाम ले रहे होते हैं, आप अपना नाम ले लो वहां पे तुम लोग यार। हाँ, फिजा का नाम ले लो, फिजा नाचेगी, या फिर किसी और का नाम ले लो। यार कम से कम हमारी राधा रानी का तो नाम। माफी चाहता हूँ भाई लोग, फिर से माफी मांग रहा हूँ आपसे। मैं सोच रहा था इसको ट्रिम करने की, पर सॉरी कर नहीं पाया इसको मैं। होता है ना, छोटे छोटे वर्ड भूल भी जाते हैं। मैंने कई जगह इसमें आइसोलेट ज्यादा हो गया था इसलिए भूल गया होगा, और कुछ नहीं है। थोड़ा उम्मीद करते हैं आप लोग समझेंगे इस चीज को। लेकिन बेकार की बात है डीसी, रोटी वोटी से कोई मतलब नहीं है सर। ये घास वास खाने वाली कौम है सर, ये कीचड़ में लौटने वाली कौम है सर। वहां से खाना ले रहे हैं ये लोग, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता। रोटी वोटी क्या करना है पाकिस्तान में यार। यार भारत का मुकाबला कर रहे हैं डीसी, सैटेलाइट भारत जैसी सूडो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। अब हमारी नेवी जिन्ना कर हुआ सर उनके पास में, मुकाबला नहीं है सर, छोड़ो। नए ड्रोन बना रहे हैं यार, तो क्या जरूरत है रोटी खाने का। बिल्कुल बिल्कुल। ओके भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।